बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको छिपकली के बारे में बताएंगे कि उसे मारना चाहिए या नहीं, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है, लेकिन बाज लोग इस बारे में शकूक व शुबाहत रखते हैं कि इसको मारना चाहिए या नहीं, और बाज इससे मना भी करते हैं। लेकिन इसके बारे में हकीकत क्या है, इस बारे में हमें इस्लामी मालूमात की रोशनी से मालूम हो सकता है। इस हवाले से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या सबक देती है, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में छिपकली के साथ क्या मामला करने को कहा गया, और रिवायात में छिपकली के बारे में क्या कहा गया है। आया इसको मारने पर सवाब के बारे में कोई रिवायत मिलती है, या सवाब मिलता है तो कितना मिलता है। इन सब के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। नाजरीन, छिपकली रेंगने वाले कीड़ों के ग्रोह का एक कीड़ा है, और इस ग्रुप में एक बहुत बड़ी तादाद में पाया जाने वाला रुकन है, जिसकी 5000 इकसाम है, और ये बरे आजम अंटार्कटिका के अलावा सारे बरे आजमों में पाया जाता है। ज्यादातर छिपकलियों की 4 टांगें, 2 बैरूनी कान और लंबी दुम होती है। ये छोटे कीड़े मकोड़े खाती है। इनकी कई इकसाम में रंग बदलने की हैरत अंगेज सलाहियत होती है, जो शिकारी जानवरों से बचने के लिए होती है। ताहम ये खसूसियत तमाम छिपकलियों में नहीं पाई जाती। नाजरीन, छिपकली का नाम सुनते ही हम लोग कराहत महसूस करते हैं, जबकि खवातीन को इसके नाम से डर भी लगता है। अक्सर खवातीन जब इसको देख लेती हैं तो अचानक से एक चीख की आवाज आती है, तब पता चलता है कि बाथरूम या बेडरूम में छिपकली घुस आई है। आपको बताते चलें कि छिपकली आमतौर पर एक रेंगने वाला जानवर है, जो आमतौर पर घरों की छतों और दीवार पर पाया जाता है। इसकी बाज इकसाम जहरीली जरूर होती हैं, मगर आमतौर पर घर में पाए जाने वाले छिपकली जहरीली नहीं होती। बस इनको देखकर कराहत का एहसास जरूर होता है। छिपकली की बहुत सी इकसाम हैं, जिनमें बाज जंगलों में पाई जाती हैं। कुछ जिसामत में बड़ी होती हैं और कुछ इनमें छोटी जिसामत की होती हैं। चाहे बड़ी हो या छोटी, लेकिन हमारा आज का मौजू छिपकली को मारने के बारे में है। आया छिपकली को मारना जायज है या इसमें सवाब मिलता है या नहीं, इस बारे में हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी हैं। नाजरीन, आम तौर पर मुसलमानों का मानना है कि छिपकली को मारना इंतहाई सवाब का काम है, और अगर इनको ना मारा जाए तो इसको घर से जरूर निकाल देना चाहिए। इसकी मौजूदगी मनूसियत का सबब करार दी जाती है, और इसको मनहूस समझने में क्या वजह है, वो ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंके जाने वाला वाकया और इसमें छिपकली का किरदार। इस बारे में तारीख की किताबों में लिखा है कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत की दावत देने पर आग में डालने का हुक्म दिया, तो उस वक्त ये वाकया कुरए अर्ज का एक कर्बनाक सानिया था, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंद परिंद, जिन्नों अंस सब के दरमियान हुआ। इस मौके पर एक रिवायत के मुताबिक जब चींटी और छिपकली के दरमियान इस वाक़े का जिक्र हुआ, तो चींटी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद की तरफदारी की थी। एक और रिवायत के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। इस मौके पर छोटे परिंदे भी अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी चोंच में पानी भरकर इस आग में डाल रहे थे, ताकि ये आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो सके। उस मौके पर यह छिपकली थी जो कि इस आग को अपनी फूंकों से मजीद भड़काने की कोशिश कर रही थी। एक और रिवायत के मुताबिक एक सहाबी हजरत इब्ने मुगीरा रजी अल्लाह ताला अन्हो की आजाद करदा गुलाम जब बीबी आयशा के घर गई, तो उन्होंने वहां एक नेजा पड़ा हुआ देखा। उन्होंने बीबी आयशा से दरियाफ्त किया कि इसका क्या मकसद है, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह छिपकली को मारने के लिए है, क्योंकि रसूल खुदा ने बताया है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब यह छिपकली वाहिद जानवर थी जिसने इस आग को भड़काने की कोशिश की थी। वल्लाह आलम। नाज़रीन, आइए अब आपको बताते हैं कि छिपकली को मारने के बारे में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी हैं। अहदीसे रसूल के मुताबिक अरबी जबान में छिपकली को वस्क कहा गया है। अलबत्ता इसकी कई अकसाम हैं। घरों में पाए जाने वाली छिपकली वस्क की एक किस्म है, और इसे वस्क से निकालना दुरुस्त नहीं। जब इस हवाले से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, तो हमारे प्यारे आका ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि अल्लाह के रसूल ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है, और फरमाया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई गई आग में ये फूंके मारती थी। बारिवायत सही बुखारी। एक और जगह फरमाया कि अल्लाह के नबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया और उसे फासिक करार दिया। बारिवायत सही मुस्लिम।
नाजरीन, आपको बताते चलें कि छुपकली को मारने की हिकमत इसका फासिक और मुजी होना है, यानी ईजा देने वाली मखलूक है, और ईजा देने वाली मखलूक को हलाक करने का इस्लाम में हुक्म है ताकि बनी नौ इंसान को इसकी ईजा से बचाया जा सके। नाजरीन, कितने ही ऐसे वाकयात सुनने और अखबारात में पढ़ने को मिलते हैं कि छुपकली खाने या पीने की किसी शय में गिर गई तो उसके जहरीलेपन से अहले खाना की मौत वाक़या हो गई। यही वजह है कि अक्सर अहादीस नबवी में रात को सोने से पहले खाने और पीने के सारे बर्तन अच्छी तरह ढांपने का हुक्म दिया गया है। इसके पीछे भी यही हिकमत है कि कोई छुपकली या जहरीली चीज बर्तन में ना गिर जाए जो कि बाद में नुकसान का सबब बने। नाजरीन, हम आपको ये बताते हैं कि छुपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है और इस बारे में क्या रिवायात हैं। फजीलत बयान हुई है, जैसे कि इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसका तर्जुमा है, जो छुपकली को एक चोट में मार दे इसके लिए इतनी इतनी नेकियां हैं, जो उसे दूसरी चोट पे मारे तो इसके लिए पहले शख्स से कम इतनी इतनी नेकियां हैं, और अगर कोई तीसरी चोट में मार दे तो उसके लिए दूसरे से कम इतनी इतनी नेकियां हैं। एक और रिवायत में है जिसका मफहूम ये है कि जो शख्स छुपकली को पहली चोट में मार डाले इसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं, दूसरी चोट में मारने वालों के लिए इससे कम और तीसरी चोट में मारने वाले के लिए इससे कम। तो नाजरीन, मालूम हुआ कि छुपकली को मारने का हुक्म भी है और इस पर 100 नेकियां भी हैं। लिहाजा छुपकली को देखते ही सवाब की नीयत से और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझकर मार देना चाहिए। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ रखने की तौफीक अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का आपको पता चलता रहे। जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।